नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक समसामयिकी 7 मार्च 2023 में। और स्मार्ट स्टडी क्लासेस की बेहतरीन प्रस्तुति है भाई साहब, क्योंकि आज आप इसमें देखेंगे भारत के करंट अफेयर के साथ साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा छत्तीसगढ़ का पांचवा और आखिरी बजट जो प्रस्तुत किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। संपूर्ण योजनाओं के बारे में आप देखेंगे। दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत पर्व पर छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए हम लेकर आ रहे हैं अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश को समझो हिंदी में। बिल्कुल हिंदी में आपको हम इंग्लिश समझाएंगे और आपको पूरा वोकैब भी याद होगा, पूरा जो है आर्टिकल्स भी आपके कंप्लीट होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होगा, स्पेलिंग स्पेल्ड भी होगा, आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब कुछ आपको बताएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप देखते ही उसका सही उत्तर करेंगे। आपको हम पूरी क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ चाहिएगा तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के नाम से आपको दबाना है। और उस पर क्या लिखना है तो टेलीग्राम में जाके लिखना है, डेली पीडीएफ ये आपको मिलते हैं। होलिका दहन एवं होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये दोस्तों इंग्लिश को समझो हिंदी में हम आपको इसको समझाएंगे, मज़ा आ जाएगा, आपको पूरा एकदम याद होना है। और सब इंस्पेक्टर मेंस वाले तो जरूर इसको देखें। हम भाषा आपकी पूरी कंप्लीट कराएंगे, और जीएस आप 400 प्रश्नों की जो तैयारी है वो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस से फ्री आप कास्ट करिए, और बिल्कुल विश्वास रखिए जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते चलिए। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए रहेंगी। और इस होली पर आप इसको जरूर एक बार क्लास को देखेंगे, आपको पहली ही क्लास में लगेगा कि हाँ इंग्लिश अब हमें आने लगेगी। और उसी क्लास में आप लास्ट में उस वोकैब के उत्तर भी आपको देने होंगे, और आप देंगे। 3 क्लासेस को जरूर देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज क्या है खास। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार का आखिरी बजट, ये 5वां और आखिरी बजट है, इसे आपको याद रखना है भाई साहब। और उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार की कौन कौन सी नई योजनाएं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जारी किया है, उसके बारे में पूरा आप जानेंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार का ये पहला ई बजट है, इसे भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में सबसे जो है भोपाल से मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है भोपाल में प्रस्तुत किया गया मध्य प्रदेश में, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपना पहला ई बजट प्रस्तुत कर दिया गया है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना, जिसमें नरवा गरवा घुरवा बारीक आप कॉन्सेप्ट देखते हैं, वो भी हम आपको पूरा बताएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। और अनुसूचित जनजाति में जो 12 समुदायों को मिलाया गया है, जिनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे, वो कई सारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे, जैसे भुइयाँ भारिया धनवार प्रधान, इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। आप बिल्कुल क्लास को एंड तक देखिएगा। और जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए सरकार का उपहार है कि भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको क्या भत्ता भी मिलेगा। उस भत्ते में 2500 रुपये आपको मिलेंगे, आपको याद रखना है। और आइए शुरू करते हैं कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो भाई साहब निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है समसामयिकी 7 मार्च 2023, बिल्कुल बेहद ही खास। क्योंकि ये क्या है सुर्खियां, और इस क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा हाँ कुछ भी नहीं छूटा है, एकदम परफेक्ट कैप्सूल सीजी सब इंस्पेक्टर के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। मेडागास्कर में 24 साल बाद दिखी रहस्यमय चिड़िया जो विलुप्त होने की आशंका जिसकी जताई जा रही थी, उसका नाम है द डस्की तेतराका, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में रूस ने भारत के अलावा अंगोला, वियतनाम, इंडोनेशिया, सीरिया, फिलीपींस सहित 12 देशों के साथ वीजा फ्री व्यापार की शुरुआत करेगा। चूंकि देश आप जानते हैं कि रूस और अमेरिका के चक्कर में 2 ध्रुवों में बढ़ चुका है, तो इसलिए जो है क्या हो रहा है कि अब जो है रसिया भी अपने आप को मजबूत करने के लिए बिल्कुल वीजा फ्री व्यापार, एकदम सस्ता तेल सभी को दे रहा है। इस कारण भारत में बहुत जल्दी तेल सस्ता होगा, इसे आप याद रखिएगा। और बिल गेट्स ने भारत में चलाया महिंद्रा का इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा, ये हमारे महिंद्रा जी का प्रचार है। और इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा जिनके पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता था, और भारत में आके वो सभी उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। बिल गेट्स जो है टाटा समूह के चेयरमैन, इन्फोसिस के चेयरमैन, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। आखिर में क्या है राज, कुछ तो है बात। त्रिपुरा में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए माणिक शाह, और दूसरी बार लेंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की जो है शपथ। चूँकि त्रिपुरा में जो है बीजेपी की सरकार एक बार फिर से आ गई है, बीजेपी वहाँ पूर्ण बहुमत में आई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो माणिक शाह जो है ये जो है फिर से दूसरी बार जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री का जीके आपका तैयार हो गया कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो माणिक शाह हैं, जो यही तो पुराने भी थे, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। राज्यपाल के बारे में हमें कमेंट करिएगा।
दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है भारत के सीजीए के बारे में, ठीक है। सीजीए के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत को मिल गया है 28वां सीजीए, नाम है एस दुबे, वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक के तौर पर कार्यभार संभाला। ये भारत के 28वें सीजीए बन गए हैं। आपको सीएजी नहीं समझना है, ये सीजीए हैं, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के भी बारे में बताएंगे, कैग के भी बारे में हम आपको बताएंगे। बिल्कुल आप चैनल पे बने रहे भाई साहब। तो भारत के 28वें सीजीए कौन बने? एस दुबे बने, वित्त मंत्रालय में महालेखा नियंत्रक के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। भाई साहब 3 साल में 135 देशों से होकर गुजरेगा क्रूज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र 24.5 लाख 24.5 लाख किराया है और दुनिया भर के 135 देशों की आप यात्रा करेंगे। 3 साल का समय हो तो बढ़िया बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, आपको वहाँ जिम भी मिलेगा, पार्क भी मिलेगा, सब कुछ उसी क्रूज के अंदर होगा, ठीक है। और 135 देशों की आप यात्रा भी कर पाएंगे, ठीक है। 2023 की 100 प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की सूची में शामिल हुई आलिया भट्ट। वाह रे दुनिया, आलिया भट्ट जो भाई ये कला है। अब कला में आप देख लीजिए कि आलिया भट्ट फिल्म RR जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, ठीक है, जो है गंगूबाई काठियावाड़ी ब्रह्मास्त्र में शानदार प्रदर्शन के लिए दुनिया भर की 100 अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। हमारे जो है महेश भट्ट जी की बेटी आलिया भट्ट को आप याद रखना, ठीक है, जो बहुत लोगों के सपनों में तो आती ही आती है। छत्तीसगढ़ का बजट देखिए। अब दोस्तों सब कुछ देखते चलिए, पूरा बजट आपको बताएंगे, एक एक चीज़ जो आपके एग्जाम में आ सकती है वो बिल्कुल यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। एकदम ध्यान से देखते चलिए और पेन पेपर उठा के नोट चलिए। आलिया को याद करना भी बंद कर दीजिए, ठीक है। उद्यानिकी प्रयोगों हेतु जो है नया रायपुर में स्थापित किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दोस्तों ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमारी उद्यानिकी जो हमारे प्रयोग हो रहे हैं उनके प्रदर्शन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो नया रायपुर में की जाएगी। मेट्रो भी रायपुर में चल रही है, उसको भी हम बताएंगे। दोस्तों पूरे देश में जो है हमारी कौशल्या समृद्धि योजना, जो कौशल्या मातृत्व योजना थी वो सराही गई थी, वो कौशल्या मातृत्व योजना। तो कौशल्या मातृत्व योजना भी आप याद रखिएगा। और अभी एक नई योजना मुख्यमंत्री जी लेकर आ रहे हैं, उसका क्या नाम है? तो कौशल्या समृद्धि योजना। ये 2023 के बजट में इसकी घोषणा की गई है। और कौशल्या मातृत्व योजना के बारे में भी बताएंगे, जो इससे पहले पूरे देश में चर्चा का विषय रही। ये सीएम भूपेश बघेल की बहुत अच्छी अच्छी कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं, आप इन्हें जरूर देखिए। और निसंदेह एक कंप्लीट बजट किसानों के लिए प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये बजट आसमान का नहीं होगा, आपने पेपर में पढ़ा होगा कि ये बजट आसमान का नहीं होगा, ये जमीन का बजट है। निसंदेह ये नरवा गरवा घुरवा बारी की सरकार जो गोबर और गौमूत्र खरीदी कर रही है, एक वाकई में किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लाजवाब सरकार है। आप इसे देखते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी फिर से लॉन्च किया है चुनावी साल में, आप इन्हें देखते चलिए। कौशल्या समृद्धि योजना ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, एकदम कारगर जो है निशाना लगाया है बजट में। और छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना जो है ये मुख्यमंत्री द्वारा 5 करोड़ इसमें दिया जाएगा। आप छत्तीसगढ़ को परखिए, ये छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री धरोहर योजना क्या है? इसमें हमारे जो राज्य के विद्यार्थी हैं उनको संरक्षित जो है धरोहरों का उनको दर्शन कराया जाएगा। इसमें क्या होगा, जैसे आप जाते हैं बारसूर में जाते हैं, मामा भाषा मंदिर देखते हैं, आप बम्बलेश्वरी जाते हैं, राजनांदगांव डोंगरगढ़ में आप देखते हैं, भूरम देव जो है कवर्धा में आते हैं, मड़वा महल आप देखते हैं। तो ये जो हमारी जो संरक्षित सांस्कृतिक धरोहरें हैं, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे घुमाया जाएगा, उनसे इनसे सीधे लिंक किया जाएगा। और यही सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जिसे आप याद कर रहे हैं। भूरम देव महोत्सव का आयोजन अभी कब हो रहा है? तो 19-20 मार्च को होने वाला है, उसे आप याद रखिएगा और आपको आना भी है, ठीक है जी। मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर एयरपोर्ट के पास एयरो सिटी बनाए जाने की घोषणा की है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री ने जो है नया रायपुर के पास में एक नई एरो सिटी ये बना रहे हैं, इसे आप याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। और मुख्यमंत्री ने दोस्तों 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए 807 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ये सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के कितने नए विद्यालय खोले जाएंगे। तो इस बजट में 2023 में 101 जो है नए स्वामी आत्मानंद विद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है भाई साहब। और मुख्यमंत्री डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, इसमें 990 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, आप छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को देखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे तो वाकई में बहुत जो है किसान कल्याणकारी बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है। दोस्तों हाल ही में लाडली बहन योजना किस राज्य सरकार ने पेश किया है? तो इसका जवाब आपको इसलिए है कि अभी जो है मध्य प्रदेश ने लाडली बहन योजना को प्रस्तुत करके
ये सोचा था कि बहुत ही अच्छी योजना हमने प्रस्तुत किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने लाडली बहन योजना के जवाब में बहुत अच्छी योजना छत्तीसगढ़ सरकार का यहाँ की कांग्रेस सरकार ने ले आया है। तो ये लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना थी, इसे आप याद रखिएगा। और अगला देखिए भाई साहब कि अनुसंधान में जो देंगे योगदान उनका हम रखेंगे ध्यान। इस टैग लाइन के साथ में भूपेश बघेल जी ने राज्य फेलोशिप, राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना का प्रारंभ किया है। ये 2023 के बजट में है, इसे आप याद रखिएगा। ऐसे ही सीधे पूछा जाएगा कब घोषणा हुई, 2023 के बजट में हुई है। जो है क्या है टैग लाइन, तो अनुसंधान में देंगे, अनुसंधान में जो देंगे योगदान उनका हम रखेंगे ध्यान। ये जो है हमारे भूपेश बघेल जी की टैगलाइन आप याद रखिएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण भाई साहब, 6800 करोड़ रुपए की इसमें व्यवस्था की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार जो है दोस्तों नगर पंचायत तक कर दिया गया है, ठीक है। इससे पहले नगर पंचायत तक नहीं था, तब इसमें नगर पंचायतों को भी शामिल कर दिया गया है, आपको इसे याद रखना है, ठीक है दोस्तों। औद्योगिक प्रशिक्षण से मिलेंगे रोजगार के नए अवसर, प्रदेश में खोले जाएंगे 23 नए जो है महाविद्यालय। आप आईटीआई देखते हैं ना, तो जो आईटीआई है, ये आईटीआई जो है औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए तो खोले जाते हैं, तो इसमें 23 नए महाविद्यालय और खोले जाएंगे, आप इसे याद रखिएगा औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु। दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, क्या बात है, कितनी वीआईपी योजना है भाई साहब, कि जो हमारी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि पहले 25,000 हुआ करती थी, मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ाकर सीधे 50,000 कर दिया है। अब आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये सीधे एग्जाम में आएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि कितनी बढ़ाई गई, किसकी किसकी बढ़ाई गई, सबकी बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, गिदम, जांजगीर चांपा और कबीरधाम जिले में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये सीधे एग्जाम में आ सकता है कि किन नए जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा जो है बजट में किया गया है। तो मनेन्द्रगढ़, गिदम, जांजगीर चांपा, कबीरधाम को आप याद रखना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का जो टोटल बजट है, जो उसमें आप देख रहे थे कि 115 करोड़ के समथिंग हो रहा था, अभी इन्होंने कंप्लीट 1,21 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया है। 2023-24 का बजट कितना है, तो भैया 1.21 लाख करोड़ रुपए का बजट है, इसे आप याद रखिएगा। 121 आपको याद रखना है, 11 के स्क्वायर तो आपको याद ही है ना, तो 11 के स्क्वायर याद रखिएगा। 11 के स्क्वायर में आपको मिल जाएगा क्या, 121 करोड़, तो ठीक है 121 करोड़ आपको याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ सरकार का बजट है, ठीक है। और आगे देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2023-24 में दुर्ग से नवा रायपुर तक लाइट मेट्रो की शुरुआत की है। तो भाई साहब आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि अब दुर्ग वालों को ये भी सुविधा मिलेगी, ये लाइट मेट्रो की सुविधा होगी जो न्यू रायपुर तक ये व्यवस्था की गई है। और अभी हाल ही में वहाँ पर ट्रेन भी चलाया है, और अब भाई इनको मेट्रो की भी सौगात मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। तो बिल्कुल आप सब खुश हो जाइए। अब मेट्रो में जो सफ़र करने का कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे दुर्ग से जो है नया रायपुर तक के लिए बन रही है, ठीक है। आगे देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय भाई पहले कितना था, तो इनको 6500 रुपये मिलता था, तो जो है इसको जो है हमारी सरकार ने कितना बढ़ा के कर दिया है, सीधे 10,000 कर दिया गया है। अब आप भी खुश रहिए, ठीक है, तो खुश रहिए। और सरकार के लिए भी थोड़ा सा ध्यान तो सभी को देना चाहिए कि अगर इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं आ रही हैं तो क्यों ना हम जो है उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दें। दोस्तों आंगनबाड़ी सहायिका, अभी आपने देखा कि कार्यकर्ता के वेतन 6500 से 10,000 हो गया, और जो अब सहायिका हैं, इन सहायिकाओं के वेतन को भी सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, और ये 3550 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 5K मतलब 5,000 कर दिया गया है, इसे आप याद रखिएगा। आंगनबाड़ी सहायिका का वेतन, ठीक है, अब कितना हो गया, 3550 से 5,000 हो गया, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों किसी कोई भी पार्ट जो है भूपेश बघेल जी ने नहीं छोड़ा है। बहुत अच्छा ये बजट है कि जो हमारे बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जो पहले मात्र 350 रुपये मिलती थी, अब उसको बढ़ा के 500 रुपये कर दिया गया है। ये भी तो बहुत अच्छा जो है कल्याणकारी काम है, और किसानों की आय दुगनी तो होगी अगर इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं सरकारें चलाएंगी। भाई साहब छत्तीसगढ़ का जो बजट है, इसमें राज्य विधानसभा में जो ब्रीफ केस लेके आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी, गाय के गोबर के रंग में छत्तीसगढ़ महतारी में कामधेनु की फोटो। अब देखिए कामधेनु एक गाय है, कामधेनु गाय एक ऐसी गाय होती है जो जिससे आप जो मांगेंगे वो पूरा कर देती है, और इसीलिए तो छत्तीसगढ़ सरकार बिल्कुल गैया के ऊपर कुर्बान है। गाय के जो है मूत्र की, गौमूत्र की बिक्री में जांजगीर चांपा को आप याद रखिएगा टॉप पे है। कितने रुपए में खरीदी होती है, तो 4 रुपये प्रति लीटर। अगर गोबर की बात किया जाए तो 2 रुपये प्रति लीटर गोबर की भी खरीदी हो रही है, और इसमें भी 200 करोड़ रुपए जो है इसमें खर्च किए गए हैं, इससे भी आप याद रखिएगा। और इसीलिए
लिए तो जो है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की जो है मांग हो रही है और इन्हें जो है संरक्षित जो है घोषित किया जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ सरकार का गायों के ऊपर ये योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूध भी पीजिए और स्वस्थ भी रहिए, ठीक है। जिसके मल मूत्र तक इम्पोर्टेंट हो वो जानवर संरक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार के जो बजट है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहली बार ये ई बजट पेश किया है, ठीक है। तो ये ई बजट है, ये पहली बार क्या है आपका ई बजट है, इसे भी आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। और दोस्तों बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये आप इन्हें याद रखिएगा, ये भावना पटेल हैं। ये इस जो है बीबीसी द्वारा जो है पैरा स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर है। और बात किया जाए नीतू घनघस की, तो नीतू घनघस जो है अभी इमर्जिंग में जो है, ठीक है, ये जो है हमारी स्पोर्ट्स वुमन में इमर्जिंग वाला पुरस्कार इनको मिला है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली नीतू घनघस को बीबीसी इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे भी थोड़ा याद रखिएगा। दोस्तों लल्लन टॉप में देखिए राजीव युवा मितान क्लब बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधे एग्जाम में ही आ रहे हैं। राजीव युवा मितान क्लब की जो है प्रारंभ कब किया गया था, 18 सितंबर 2021 को आपके याद रखना है। और संचालन कौन करेगा, तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग करेगा। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे, 15 से 40 वर्ष की उम्र के लोग भाग ले सकते हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी 1/3 आवश्यक है, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 13 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी। इसमें कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना है और अनाथ बच्चों की पढ़ाई का पूरा जिम्मा छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार उठाएगी। ये छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। कौशल्या मातृत्व योजना आप देख रहे हैं, कौशल्या समृद्धि योजना जो है अभी जो है 2023 के बजट में भूपेश बघेल जी लाए हैं। और कौशल्या मातृत्व योजना ये 1 मार्च 2023 को प्रारंभ की गई थी। इसमें था क्या, इस मातृत्व योजना में माताओं को प्रोत्साहन राशि जो है ये प्रदान किया जाता था। इसमें 5,000 प्रोत्साहन राशि कौशल्या मातृत्व योजना में जब घोषणा की गई तब ये प्रदान किया जाता था, ठीक है। तो दूसरी बालिका के जन्म पर कौशल्या मातृत्व योजना कब शुरू की थी, 1 मार्च 2021 को। और इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा कि कौशल्या समृद्धि योजना की शुरुआत 2023 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने कल किया है, इसे आप याद रखिएगा। कल की तारीख कितनी थी, 6 मार्च, आप उसे याद रखिएगा, ठीक है भाई। जब देखिए राजीव गांधी ग्रामीण मजदूर न्याय योजना बेहद ही महत्वपूर्ण है, लल्लन टॉप फैक्ट्स हैं एग्जाम में तो आज जरूर आपको मिलेंगे। दोस्तों इसका प्रारंभ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किया गया था, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर। इसमें क्या होता था दोस्तों, इसमें भूमिहीन कृषि मजदूरों की पहचान की जाती थी और उन्हें वार्षिक आधार पर आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जाता था। इसके लाभार्थी कौन होते थे, भूमिहीन कृषि मजदूर। 6,000 रुपये प्रति साल परिवार को मिलता था। अब देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ की सरकार है, तो जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। अब जो प्रधानमंत्री जो है योजना थी, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसमें आपको साल भर में कितना मिलता है, तो 6,000 मिलता है। कांग्रेस सरकार ने उसका नाम बदल दिया, उसका नाम क्या रख दिया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6,000 प्रति साल मिलेगा। ये वही योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसी को जो है नाम बदलकर, चूंकि पैसा कहाँ से लाएंगे किसानों को देने के लिए, केंद्र सरकार से, तो यहाँ नाम बदलकर जो है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, 6,000 रुपये इसमें भी मिलते हैं। और केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना में जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी 6,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बाउंडेशन ज़्यादा हो गया, खेती के लिए ज़मीन नहीं है वही पात्र होंगे, मनरेगा और कृषि मजदूरी की श्रेणी में आता हो वही पात्र होंगे, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा उसमें प्रायोरिटी नहीं थी। दोस्तों ये योजना जो हमारी भूमिहीन जो हमारी कृषि मजदूर न्याय योजना है, ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की इनको पहचान करके इनको जो है क्या 6,000 रुपये प्रति इनको प्रदान किया जाना था। ये थी आपकी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जिसे आप किसान सम्मान निधि से लिंक कर सकते हैं। ये है जो है केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि, जो किसान पाते हैं वही है जो है भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। अब आपको ये याद रहने वाली है दोस्तों कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात कर लिया जाए, क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत ही राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना आई है। तो ये जरूर पूछा जाएगा कि देखो इसका प्रारंभ क्या है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हो रही है भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। तो भाई जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी, तो भैया राजीव गांधी किसान न्याय योजना 21 मई 2020 को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर, राजीव गांधी जी हमारे अमेठी से जो है सांसद थे, अमेठी से जो है राहुल जी अभी वहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन अब देखिए कब वो वापस आते हैं। दोस्तों राजीव गांधी किसान न्याय योजना कार्यान्वयन खरीफ फसल 2019 से किया जा रहा है।
न्याय योजना में धान के साथ कुल 13 फसलों को शामिल किया गया है, जिसमें देखिए मोटा अनाज जो 2023 में आप देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितनी जो है आगे सोच है कि इन्होंने खरीफ का फसल 2019 से ही इन्होंने मक्का मोटा अनाज में आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको कोदो जिसे शुगर वालों का क्या चावल कहते हैं, उसी का नाम है कोदो, जो शुगर फ्री चावल होता है इसी कोदो कहते हैं। कुटकी ये देखिए सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द, कुत्थी, रामतिल, ये सब मोटे अनाज हैं। और मोटे अनाजों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार 2020 में ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना उन्होंने चालू किया था, इसीलिए इसका बखान पूरे दुनिया ने किया था और इसीलिए 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया। आप इसे जरूर लिंक करके रख सकते हैं क्योंकि 2023 मिलेट्स ईयर है और इसी मिलेट्स ईयर को जो है इसी को देखकर राजीव गांधी किसान न्याय योजना को देखकर ये मिलेट्स ईयर हमें लगता है संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है और केंद्र की सरकारों ने भी इसका कॉपी किया है। तो बेहद ही खास है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 21 मई 2020 को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर, जो राजीव गांधी जी जो है राहुल गांधी के पिताजी हैं, सोनिया गांधी के पति हैं, इंदिरा गांधी के बेटे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती हैं, ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा। और फिरोज खान भाई साहब के बेटे भी हैं, इसे भी आप याद रखिएगा, जिन्हें फिरोज गांधी के नाम से आप जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्यों है खास भाई साहब? तो ये जो किसान न्याय योजना है इसमें खरीफ के साथ उद्यानिकी फसलों को भी शामिल किया गया है। फल फूल सब्जी मसाले खेती किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये के मान से इनपुट सब्सिडी लगातार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है ये पूरी क्लास और इसमें छत्तीसगढ़ की जितनी योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में कोई भी परीक्षा आप दिला रहे हो उसके लिए रामबाण परफेक्ट क्लास है। आप बिल्कुल देखते चलिए, इस क्लास को जो रिवाइज करेगा वो पूरी तरह से इसका फायदा पाएगा, क्योंकि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो आपको इतिहास बदलना है, इस क्लास को पूरा देखना है और चैनल पे अभी तक आपने नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व महिला प्रधानमंत्री आयरन लेडी किसे कहा जाता है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कहा जाता है। इनका जन्म दिवस कब है भैया? तो 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जी का जन्म दिवस है। हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जो है, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए भूपेश बघेल ने पूर्व आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर, दोस्तों ये हमारे अमेठी रायबरेली से ही संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दाई दीदी क्लिनिक योजना 19 नवंबर 2020 को जो है ये प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या, चूंकि इंदिरा गांधी जी को इसको रिलेट किया जा रहा है और उनके जन्म दिवस के अवसर पर दोस्तों इसमें मात्र दाई दीदी क्लिनिक में महिलाओं के इलाज की सुविधा है और इसमें सभी चिकित्सीय स्टाफ मौजूद रहेंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर में प्रारंभ किया गया था दोस्तों। इसमें महिलाओं का निःशुल्क इलाज, दाई दीदी क्लिनिक योजना 19 नवंबर 2020 आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस है और सरकार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही है। गोबर क्या करेंगे भाई साहब? अब आपको क्या बताएं गोबर क्या करेंगे? गोबर से बिजली बनेगी, प्राकृतिक पेंट बनेगा, बर्मी कंपोस्ट बनेगा और छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रही है। तो जितना गोबर हो ले आइए और यहाँ पे आराम से बेचिए। किसके तहत? तो गोधन न्याय योजना के तहत। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी जो कामधेनु की फोटो लगाई थी अपने बजट में, वो कामधेनु एक गाय माता है। तो गाय माता को आप देखिए कि ये जो है गोधन न्याय योजना के तहत गाय का जो है गोबर भी 2 रुपये किलो खरीदा जा रहा है और गाय का जो मूत्र है गौमूत्र को भी 4 रुपये लीटर में खरीदा जा रहा है। और इससे बनेगा क्या भाई साहब? इसीलिए राष्ट्रीय रूप से गाय माता को संरक्षित किया जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात होगी दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ललन टॉप फैक्ट देखते चलिए। पुलिस अकादमी चंद्रखुरी रायपुर का नया नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी है। सीजी सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था, अगले एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा। प्रदेश का पहला स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल 2 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा रायपुर की 24 कॉलोनी में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों हेल्पलाइन के संबंध में यहाँ की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है जो है कि उन हेल्पलाइन का नंबर आप याद रख लीजिए। महिला हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 181 है, उसे आप याद रखिएगा। 181 ये क्या है? ये महिला हेल्पलाइन वाला है, ठीक है। अगर आपको बच्चों को सहायता चाहिए तो बच्चे क्या दबा दें? 1098 अपने मोबाइल में दबाइए। इसमें चाइल्ड लोगों को हेल्प मिल जाएगी, महिलाओं को 181 मिलेगी। दोस्तों निःशुल्क अगर आपको सहायता परामर्श चाहिए, ठीक है, एकदम फ्री का जो एडवाइस कहते हैं, फ्री की एडवाइस लेना है तो 104 दबा दो। कभी भी रात में आप सोती पर रहिए तो 104 दबा दीजिए, आप फ्री की एडवाइस डॉक्टर साहब आपको देंगे। इसकी सरकार व्यवस्था करके रखी है, ठीक है। संजीवनी एम्बुलेंस, अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया है आपका तो मोबाइल में 108 दबाना बिल्कुल ना भूलें, 108 दबाइए और संजीवनी एम्बुलेंस की सेवा लीजिए। महतारी एम्बुलेंस
के लिए आप क्या दबाएंगे भाई साहब, तो 102 अपने मोबाइल में दबा दीजिए, और जो प्रेगनेंसी है, जो मातारियों के लिए, वो सारी व्यवस्था करेगी। और अगर कोई मारता पीटता है, आपको परेशान करता है, तो डायल 112 आप दबाइए और सीधे पुलिस आपके द्वार तक पहुंचेगी। बहुत अच्छी सेवा है। इन सभी का नंबर आप याद रखिएगा भाई साहब। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैल्शियम सल्फेट को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जब आपका हाथ पैर जो है किसी का टूट जाता है, तो उसकी जो पट्टी बनती है, सफ़ेद सफ़ेद पट्टी बांध देते हैं, उसमें इसी को मिलाते हैं, ठीक है। और जब मूर्तियों का सांचा बनता है, तो उसमें भी आप देखिए कि जो है इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। भाई साहब मोबाइल ऐप के बारे में पूछा जा रहा है बार बार, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार का है। छत्तीसगढ़ सरकार का मोबाइल ऐप दामिनी का संबंध आकाशीय बिजली अगर गिर रही है तो उसकी सूचना आपको देगा अगर आप अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करते हैं। मोबाइल ऐप का नाम क्या है, दामिनी ऐप। दोस्तों मेघदूत ऐप अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए तो आपको मौसम संबंधी पूर्वानुमान की जानकारी हो जाएगी। और मोबाइल ऐप सचेत क्या है, तो दोस्तों ऑनलाइन वित्तीय लेन देन, आप जो कोई मैसेज आया और उस मैसेज में आपने दबा दिया कि भाई हाँ इस पर आप जो है दबा दें और ये OTP हम बता रहे हैं इसको बता दें। अगर कोई ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी आपके साथ हो गई तो शिकायत के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है सचेत, को आप याद रखिएगा। सचेत मतलब आप सचेत रहिए, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो वो नंबर जो है मोबाइल ऐप सचेत अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। अगर मौसम संबंधी बार बार बारिश की जानकारी लेना है तो मेघदूत को डाउनलोड कर लो। कालिदास की एक रचना का नाम भी है। और दामिनी, अगर आकाश से बिजली गिरेगी, जो दामिनी पर्यायवाची भी है, बिजली की पर्यायवाची कौन है, ये हिंदी में आपसे पूछा जाएगा। तो हिंदी के लिए भी आप याद रखिए कि दामिनी जो है ऐप, वो बिजली से बचाने के लिए, आकाशीय बिजली जब गिरती है कड़ाक से तो क्या होता है, जिसके ऊपर गिर गई भाई साहब उनका तो काम खत्म हो गया, ठीक है। मेघदूत, अब आप याद रखें। कैप्टन कूल क्या है, अल्प कार्बन योजना वाली जीवन शैली जीने के लिए, कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। ट्रेवल बस्तर, दोस्तों बस्तर में पर्यटकों की सुविधा हेतु बस्तर संभाग में प्रारंभ किया गया ट्रेवल बस्तर, ठीक है। CG कैंप क्या है भाई साहब, राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को ऑनलाइन मॉनिटरिंग हेतु CG कैंप यहाँ पर है, इसे आपको याद रखिएगा। युवादय, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार कर रहे युवाओं की सहायता के लिए युवोदया ऐप लॉन्च किया गया है। CGQDC राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु इसका सर्वेक्षण कार्य 1 सितंबर 2000 से प्रारंभ हो चुका है, इसे आप याद रखिएगा। अन्य पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, ठीक है। तो इन ऐप्स को भी आपने देखा। और जो 12 समुदाय अनुसूचित जनजाति के हैं इनको शामिल किया गया है। तो इसमें जो जो शामिल किए गए इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी मंजूरी कब मिलती है, इसे याद रखिएगा कि 14 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की जाती है कि भूपेश बघेल सरकार ने जो ये बहुत अच्छा काम किया था। इसमें लोग इस कार्यालय से उस कार्यालय भटकते थे, उनका जाति नहीं बन पाता था। तो अब हमारे जो भुइयाँ भुइयाँ ये भयाँ थोड़ा थोड़ा मात्रा का भी फेर होता था, इनको भारिया मियाँ के रूप में बस्तर संभाग में इनको आरक्षित किया गया है। और पंडो जो है, जैसे ऊपर ही चंद्रबिंदी आप देख रहे हैं, ये इसमें आड़ा देख रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं ना, इसमें ये चंद्रबिंदु आपको दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा मात्राओं का और अक्षरों का फेर फेर था, अब इन्हें पांडों के साथ सरगुजा संभाग में जाना जाएगा। भारिया को भरिया बस्तर संभाग में, धनुवार को धनवार के रूप में सरगुजा और बिलासपुर संभाग में जाना जाएगा। इन्हें आप याद रखिएगा। जो कोंद था, इसे कोंद को अब कौंद के नाम से माना जाएगा, दोनों के एक ही माना जाएगा। किसान को नगेसिया और नगासिया के रूप में सरगुजा और बिलासपुर संभाग में इन्हें जो है ये अपना आय जाति निवासी सब अब बनवा सकते हैं वहाँ पर। और जो धांगड़ थे उनको धनगढ़ माना जाएगा। संवरा, संवर को सावर और सवरा के पर्याय के रूप में, जो संवरा और संवर लोग हैं इन्हें सवरा के पर्याय के रूप में रायगढ़ महासमुंद में इन्हें माना जाएगा। दोस्तों अब जान लीजिए फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को, भाई मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अब लाल ग्रह ये क्यों है, क्योंकि उसकी सतह पर फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है, जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ बात कर लिया जाए तो यहाँ पे सूर्य है, और सूर्य से चौथे नंबर के क्रम में यहाँ बीच में जो है ये जो है 3 लोग और हैं, इनके बारे में भी आप बताइएगा कि ये कौन सा ग्रह है, ये कौन सा ग्रह है, ये कौन सा ग्रह है, ठीक है। और चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। इसे कौन सा ग्रह कहेंगे, तो ये लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को आपको याद रखना है, ठीक है, ये लाल ग्रह। आगे बढ़ते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा रक्षा बजट किस देश का है भाई साहब, जान लीजिए ये किसका है भाई साहब, तो अमेरिका का है। नंबर 2 पे चाइना का है। भारत किस स्थान पे है, जो है चाइना से तो हमारी अर्थव्यवस्था 3 गुना, उसका रक्षा बजट हमसे 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ये लोग पूछे जाते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो उसमें राजा राम मोहन राय भी दे देगा, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को जैसे आप लगाएंगे तुरंत गलत हो जाएगा। आर्य समाज को ज़्यादातर सीधे दिमाग में राजा राम मोहन राय आते हैं, लेकिन इनको नहीं मानना है।
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में किया था। दोस्तों स्टील क्या है दोस्तों? कार्बन और लोहे की मिश्र धातु। इसका प्रयोग बर्तन निर्माण, बांध, पुल पुलिया के निर्माण में किया जाता है। स्टील निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान नहीं है तो ये जमशेदपुर, दुर्गापुर, बर्नपुर में यहाँ टाटा के स्टील प्लांट आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेंगे। कहाँ कहाँ दिखेंगे? दुर्गापुर कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। बर्नपुर भी पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। जमशेदपुर झारखंड में पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको स्टील प्लांट मिल जाएंगे, जो है जमशेदपुर में टाटा आप देखते ही हैं, लेकिन बलम जब झरिया जाएंगे तो वो झारखंड में पड़ेगा, जो एक लौह अयस्क वाला स्थान नहीं है। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य ये किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में? ये बार बार पूछा जा रहा है भाई साहब। तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 में अनुच्छेद 51 का के तहत जोड़ा गया था। इससे पहले कितने थे पूछ लिया जाए तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन जो है के तहत। ठीक, 1976 में, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी किस देश के पास में है भैया? तो ये हमारे चाइना के पास है। चाइना सबसे बड़ी आर्मी है और भारत से 3 गुना बड़ा इसका रक्षा बजट है। चाइना के, इसे जो है आपको याद रखना है। ठीक है, और पाकिस्तान तो बहुत बच्चा है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे किन 2 देशों की नदियों के नाम पर रखा गया है? तो जो भारत की हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है भाई साहब, ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? तो ब्रह्मोस मिसाइल हमारे ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी पर जो है इनके नाम पर रखा गया, इसे आपको याद रखना है। और हाल ही में भारतीय नौसेना, ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है, मॉस्को रूस की नदी है। दोस्तों, ये जो हमारी ये मिसाइल है ब्रह्मोस, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। इसका निर्माण हमारा DRDO और रूस की NPO मशीनो स्ट्रोनिया ने किया है, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों, भोपाल के जम्बूरी मैदान में मामा ने जन्मदिवस के अवसर पर ये बहुत ही अच्छी एक योजना शुरू किया गया, लाडली बहन योजना। किस सरकार की है? एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की सरकार में यह है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व किसने घोषित किया है? तो जो NTCA है इसने घोषित किया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व। और इसके बाद आप इंदिरा गांधी, जो हमारा इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उसे भी आप याद रखिएगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो बस्तर में पड़ेगा, बीजापुर में, आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, अचान कमाल टाइगर रिजर्व ये भी हमारा क्या है? ये हमारा टाइगर रिजर्व है। और उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये भी हमारा टाइगर रिजर्व है। और चौथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये तीनों कहाँ कहाँ पे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण बाबरनामा किसने लिखा है भाई साहब? ये बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको इतना हम रिवाइज करा देंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बाबरनामा क्या है? मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है, इसलिए ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बाबरनामा की भाषा क्या है? तो तुर्की भाषा है। बाबरनामा है क्या? तो आत्मकथा है। कहानी तो आत्मकथा है किसकी? तो बाबर की आत्मकथा है। शाहजहांनामा, ये इसकी रचना मोहम्मद ताहिर ने किया था भैया। शाहजहां के द्वारा किए गए इसमें कार्यों का उल्लेख है शाहजहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुजुके जहांगीरी, तो जहांगीर की आत्मकथा है जिसे जहांगीर ने फारसी में लिखा था। और तुर्की में क्या लिखा गया था? बाबरनामा लिखा गया था, आपको याद रखना है। तुजुके जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा है। हुमायूंनामा मुगल सम्राट हुमायूं की जीवनी है। ठीक है, और जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा था, तो ये गुलबदन बेगम को याद रखिएगा। हुमायूंनामा की लेखिका हैं। पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग की थीम क्या है भाई साहब? तो जो पहला WPL है हमारा, ये WPL की जो हमारी थीम है ये क्या है? अभी तो बस शुरुआत है, ये इसकी थीम है। जो पहले वुमेन्स प्रीमियर लीग की थीम क्या है? तो अभी तो ये शुरुआत है, इसे आपको याद रखना है। अभी तो ये शुरुआत है। ठीक, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, और G20 2023 की थीम क्या है भैया? तो G20 की थीम है हमारा वन नेशन, वन वर्ल्ड और वन फ्यूचर। आप इसे ONOWF याद रखिएगा। ONOWF ऑफ आपको याद रखना है। ये क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक विश्व और एक प्रकृति, आपको याद रखना है। जल जीवन मिशन की थीम क्या है? तो क्या है? वर्षा की बूंदों को थाम लो, आप इसे याद रखना है। वर्षा की बूंदों को थाम लो या वर्षा को थाम लो, ये भी आप लिख सकते हैं, एग्जाम में मिल जाएगा, ऐसा लिखा हुआ। दोस्तों, महिंद्रा की इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा चलाने वाले बिल गेट्स कौन है भाई साहब? तो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। और चलती का नाम जो है बिल गेट्स की गाड़ी, ये जो है हमारे मंत्री जी ने
किया है। और गूगल के सीईओ कौन है? तो गूगल के सीईओ आप सुंदर पिचाई को तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उदंत मार्तंड ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसको कलकत्ता से जुगल किशोर सिंह ने जो है 30 मई 1826 को प्रकाशित और संपादित किया था। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। विटामिन बी और सी भाई साहब, ये जो विटामिन बी और सी होते हैं ये क्या है भैया? ये पानी में घुलनशील होते हैं, जल में, जिसे आप H2O कहते हैं, ये जल में घुलनशील है। और उसके बाद जितना विटामिन आपका बचता है, विटामिन ए, बी, डी, ई और उसके बाद के, ये जितने विटामिन हैं ये कहाँ घुलनशील होंगे? तो ये वसा में घुलनशील होंगे। इसे आप याद रख लीजिएगा। पानी में घुलनशील तो गई भैंस पानी में, BC, और वसा में घुलनशील क्या है? तो विटामिन ए, बी, डी, ई, के को आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पनडुब्बी INS अरिहंत है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में किया गया था। विटामिन सी से होता क्या है भाई साहब? तो विटामिन सी की कमी से हमें रतौंधी नामक रोग होता है, ये स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिसे आप रिकेट्स कहते हैं, ये रोग होता है। और विटामिन ए कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसे आप याद रखिएगा। तो विटामिन सी से क्या होगा? स्कर्वी होगा, ठीक है। विटामिन ए से रतौंधी रात में आपको बिल्कुल दिखेगा नहीं, शाम को। विटामिन B1 कमी से बेरी हो जाएगा। और उसके बाद विटामिन B5 कमी होगी तो पेलाग्रा नामक रोग होगा। अब ये पेलाग्रा नामक रोग होता क्या है, इसमें क्या होता है, कमेंट करके हमें छाप दीजिए, ठीक है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में आ रहा है, ठीक है। तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलाक्विनोन आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया रेटिनॉल, ठीक है। इसे एक बार इसे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। अब आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार इसे इसीलिए जो है इतना मेहनत करके मैं लिख दे रहा हूँ कि याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद विटामिन सी का नाम क्या है? तो ये एस्कॉर्बिक, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इसे आपको याद रखना है। और उसके बाद विटामिन डी को क्या कहा जाता है? तो इसी को तो कहते हैं भाई साहब कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल आपको याद रखना है। आगे बढ़ें, अगला देख लीजिए। विटामिन ई को क्या कहते हैं भैया? तो टोकोफेरॉल इसे कहते हैं, आपको याद रखना है टोकोफेरॉल। और विटामिन के को क्या कहते हैं? तो फिलाक्विनोन, आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, 2022 का सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी कौन है? तो लियोनल मेसी, इन्हें आप याद रखिएगा। और छठी बार T20 वर्ल्ड कप की विजेता कौन है? तो हमारी ऑस्ट्रेलिया की शेरनियाँ हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की जो महिला टीम है वो छठी बार जो है महिला टीम ये T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। महिंद्रा का इलेक्ट्रॉनिक ऑटो रिक्शा चलाने वाले बिल गेट्स को आपने देखा ही। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है भाई साहब? तो इसे आप याद रखिएगा। 22-23 की विजेता टीम कौन सी है? सौराष्ट्र को तो आप जानते हैं, इसे आप याद रखिएगा। धर्म गार्जियन संयुक्त अभ्यास किसके साथ हो रहा है? तो ये जापान के साथ होता है, इसे आप याद रखिएगा धर्म गार्जियन को। आगे बढ़ते हैं। 2023 का अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज ने जीता है। और आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल जस्टिस M अब्दुल नजीर बनाए गए हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। ग्रेफाइट और हीरा क्या है भैया? तो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है ये दोनों कार्बन के अपरूप हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और हीरा विद्युत का कुचालक होता है। इसे भी आप याद रखें। सुचालक और कुचालक सीधे एग्जाम में आएगा। जो है ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है, और हीरा क्या है? कुचालक है। इसे आपको याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ें। पहली बार मालाबार नौसैनिक 2023 का अभ्यास कहाँ हो रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जा रहा है। और खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है, मामा की नगरी में। आपको याद रखना है। पूरी क्लास को आपको अच्छे से देखना है। और ये 7 मार्च 2023 की दैनिक समसामयिक की थी। इसमें आप ये बेहद ही महत्वपूर्ण कैप्सूल जीके है जो है कि किसी भी परीक्षा में आप बैठिए, लेकिन इस क्लास को देख के जाएंगे तो सफलता 100% मिलेगी। और आपको 5 से 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इस आज वाली क्लास से देखने को मिलेगा। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।